नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जहांगीर खान फाल्टा के इनको नेपाल बॉर्डर से खींच कर लाया गया। कहा जाता है कि नेपाल बॉर्डर से ये पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। पाकिस्तान में शायद इनके लिए बहुत सारे इंतजाम भी हुए हुए थे। इनका बांग्लादेश और पाकिस्तान कनेक्शन बहुत लंबे समय से खंगाला जा रहा था और उस पर भी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छे से चल रही है। पर जिस स्टेट में वहां की चीफ मिनिस्टर ये गुंडी बनी हुई हो, तो वहां की महिलाएं स्पेशली विशेष समुदाय की गुंडी ना बनी ऐसा मुश्किल हो जाता है। जहांगीर खान को पुलिस स्टेशन में लाके जेल में उसके सेल के अंदर रखा गया। उनको डेली परेड भी कराई जा रही है। एक परेड का नमूना आपको दिखाती हूँ, फिर आती हूँ इनकी वाइफ के ऊपर में, क्योंकि इनकी महिलाएं अब मैदान में उतर चुकी हैं। के नशे में ये खुद को पुष्पा समझता था, हवा में उड़ता था। चुनाव जीतते ही इसका जुल्म शुरू हुआ और इसने यहाँ के बेकसूर बुजुर्गों को कान पकड़ डाकर उठक बैठक करवाने जैसा टॉर्चर किया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। जो कल तक दूसरों पर अत्याचार करता था, आज पुलिस उसी पुष्पा का सारा भूत उतार कर खुद उससे कान पकड़ डालकर उठक बैठक करवा रही है। याद रखना, पाप का गड्ढा एक दिन भरता जरूर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही कुदरत का असली इंसाफ है। ये बंदा नंगे पैर घुमाया जा रहा है उन्हीं गलियों में जहां पे ये गुंडागिरी दिखाता था, जहां पे ये अपनी तमाशे लगाया करता था, महिलाओं को छेड़ता था, वहां से कट कमीशन तूला इकट्ठा किया जाता था। पर अब नया क्या हुआ है? इनको जब कल परेड कराई गई, उठक बैठक करवाया गया, हाफ पैंट में घुमाया गया, उसके बाद इनकी जो बेगम है, उनके अरमान जाग उठे। और इतने ज्यादा जाग उठे कि उन्होंने आस पास व्हाट्सएप के मैसेजेस, टेलीग्राम ग्रुप्स और जो इनके नमाज पढ़ाए जाते हैं मदरसे में, वहां पर जाकर लोगों से अपील करनी शुरू की। अपील किस लिए? कि अब पुलिस स्टेशन को घेर कर अपने हस्बैंड को छुड़वाएंगी। तो क्या ये छुड़वा कर कहां लेकर जाती अपने हस्बैंड को? बांग्लादेश भाग जाती या नेपाल के रास्ते फिर से पाकिस्तान भागने की कोशिश करती? और ये लोग इकट्ठा कैसे हो गए? क्या डर अभी भी नहीं लगा इन लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। कल जहांगीर खान की वाइफ ने एक ऐसा काम किया है जो अभी तक सुना नहीं गया, एक्सेप्ट फॉर अतीक अहमद की वाइफ। अतीक अहमद की भी वाइफ, जिनके नाम पे उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हुई थी, जब अतीक अहमद की डेथ हुई उसके बाद से वो लापता हो गई। कहा यह भी जाता है कि जिन लड़कों ने गोली चलाई वो शायद इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। मैडम मिसेस अतीक अहमद के कहने पे चलाई गई थी, क्योंकि उनका अफेयर किसी के साथ चल रहा था। बाद में उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। बट द फैक्ट रिमेन्स कि क्या इनकी महिलाएं इनोसेंट हैं, ब्रेन वॉश्ड है? नहीं, बिल्कुल तेज तर्रार है। इनको पता है कहाँ पे क्या करना है। कल पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को, जहां पे जहांगीर खान अरेस्ट करके रखा हुआ था, वहां पर पुलिस स्टेशन को घेर लिया बुरी तरीके से सारे जिहादियों ने। और जो वहां पे तमाशा हुआ, पुलिस स्टेशन को आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही थी, और जहांगीर खान को छुड़वाने की कोशिश की जा रही थी। क्वेश्चन ये है कि जहांगीर खान को छुड़वा कर लेकर जाती कहां? वही पुलिस ने अरेस्ट किया है, नाम इनका वांटेड में है, रेड लिस्ट में है, अलर्ट है इनके नाम पे। तभी तो नेपाल से खींच कर लेकर आए, कुत्तों की तरह गले में वो कपड़ा इन्होंने बांध रखा था अपने मुंह के ऊपर, पर कुत्तों की तरह खींच कर लेकर आए हैं। इनकी मोहतरमा ने जाके और अपने समुदाय विशेष के साथ पहुंच गई बुरके वालियां। तो पहले तो ये लोग बच्चों को इस्तेमाल करते थे कश्मीर में पत्थर फेंकने के लिए, अब बुरके वालियों को ले आए कि पुलिस स्टेशन का घेराव करो, आगजनी करो। अगर अगर मौका रहते वेस्ट बंगाल की पुलिस ने वहां पे एक्शन नहीं लिया होता, तो कल वो पुलिस स्टेशन फाल्टा का खत्म हो गया होना था। बट सोचने वाली बात यह है कि ये छुड़वा कर लेकर जाती कहां? वही कनेक्शन आ गया जमात से। तो ममता बनर्जी के जो लीडर्स हैं, उनका जमात के साथ कनेक्शन कितना अच्छे से नजर आता है, और उनकी महिलाएं भी कम नहीं है। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो जो उनके जुलूस निकल रहे हैं भारत के अगेंस्ट में, और भारत के अगेंस्ट में जो नारेबाजियां हो रही हैं, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। वो महिलाएं जिनको ये हक नहीं है कि अपनी मर्जी के कपड़े पहने या अपना बाल दिखाएं या स्कूल जाएं, कॉलेजेस जाएं, म्यूजिक एंजॉय करें। कितने स्कूल्स एंड कॉलेजेस का आ रहा है, जहां पर अभी एक मेडिकल कॉलेज के अंदर आया, जहां पे कुछ महिलाएं वहां पर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाई कर रही थी, जाके उसको तोड़फोड़ मचा के आग लगा दी। पर यहां पर भारत के अंदर ये इन लोगों का कर्मकांड है, जहां पर इनको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, पूरी ऐश मिली हुई है, हमारे दिए हुए पैसों से पे ये पलते हैं, हमारे दिए हुए मेडिसिन से इलाज कराते हैं, और फिर जब पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो उसके बाद उनका ये कहानी हो जाता है। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, ये सिर्फ अकेली नहीं थी।
तो पूरा का पूरा समुदाय उठ के आया हुआ था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मॉब वायलेंस के ऊपर अब कोई एक सख्त कानून आना चाहिए? क्योंकि क्या है ना, मॉब लेकर जाओगे तो आप किस-किस के ऊपर एफआईआर करोगे? और वहीं पे पुलिस फेल हो जाती है। तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन वेज़। और इस महिला की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जहांगीर खान को उठक-बैठक कराई जा रही है, उसको चड्डी में घुमाया जा रहा है। उसके बाद ये फिर भी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पर धावा बोल रही हैं, पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश कर रही हैं और अपने हस्बैंड को छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं। मोहतरमा, इतना ही प्यार था अपने पति से और इतना ही ज़्यादा दुलार था, तो आप कम से कम ये करती ना कि जब आपके पति सारे गंदगी वाले काम में इन्वॉल्व थे, तो वहीं पे रोक लेती कि भैया लॉ एंड ऑर्डर जब रिटर्न करेगा तब आपकी क्या ऐसी-तैसी होगी। दूसरे आते हैं, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान कहते हैं हर मुसलमान को 4-4 हिंदू दोस्त बनाने चाहिए। ऐसे हिंदू जो उसकी बात पर आँख मूंद कर भरोसा करें और उन्हीं की मदद से भाजपा का अंत करेंगे। वैसे स्ट्रैटेजी तो बड़ी अच्छी है और ये कर भी रही हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में कौन आगे आता है? सबसे पहले इनकी महिलाएं आगे आती हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, सारी जगह इनकी महिलाएं इनका हथियार बनकर काम कर रही हैं। निदा खान वाला मैटर देख लीजिए। निदा खान भी तो महिला है ना। क्या किया उसने? वहां की लड़कियों को फंसाने के साथ साथ उनको मलेशिया प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। स्कूल कॉलेजेस में फंसाती हैं तो या तो अपने भाई के साथ बॉयफ्रेंड बना देती हैं या उसका गैंग रेप करवा के फिर वो वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि कन्वर्ट करो और निकाह करो। ये इनकी महिलाएं इनसे भी एक कदम आगे निकलती, क्योंकि ये तो घरों के अंदर घुसती हैं। बच्चियों के साथ इंटरैक्ट करके उन बच्चियों का, अभी बिहार से एक वीडियो आया था जहाँ पे एक लड़की अपनी मुस्लिम फ्रेंड के साथ भाग गई, पता चला उसके बाद में उसका वही जो होता है जबरदस्ती कन्वर्जन, ब्लैकमेलिंग और निकाह। और कितनी बार हलाला होगा और कितनी बार उसके बाद उसको किसी ब्रॉथल में भेज दिया जाएगा, उसका हिसाब नहीं, क्योंकि माँ-बाप कहाँ तक भागते फिरेंगे? कितनी दूर तक बच्ची को पकड़ते फिरेंगे? कितनी देर तक उसको समझाते रहेंगे? तो ये देख लें, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी नज़र आती है। इनके आदमी लोग आके आगे वॉयलेंस करेंगे, पत्थर उठाएँगे, बंदूकें चलाएँगे और उनकी जो महिलाएँ हैं, वो सटल वे में, सॉफ्ट वे में काम करेंगी। और अब तो ये पूरे खुल्लम-खुल्ला उतर आई हैं, पुलिस स्टेशन जलाने के लिए। जहांगीर खान के नाम से वहाँ का हिंदू थर-थर काँपता था। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की शरण मिली हुई थी। अभिषेक बैनर्जी के वो राइट हैंड मैन माने जाते थे। अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं होते तो जो 4000 कमरे बुक किए गए थे, वो पार्टी के लिए बुक नहीं किए गए थे, वो हिंदू महिलाओं के लिए बुक किए गए थे, प्रॉपर जिनोसाइड की तैयारी थी। वो तो हमारा भला हो कि शुभेंदु अधिकारी एज़ अ सीएम बनकर आ गए और एक निक ऑफ द मोमेंट में, जो बोलते हैं ना, शेर के जबड़े से निकाल कर लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल को, तो वो गलत नहीं होगा। इनकी महिलाएँ इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है कि जब ये शेख शाहजहां वहाँ की शेड्यूल कास्ट वुमेन का जब रेप कर रहा था तो उनकी बीवियों को नहीं पता था? वो उकसाती थी उन्हें कि जाओ करो, और वो कई ऐसे केसेस आए जहाँ पे ये खुद वीडियो बनाती हैं। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जहांगीर खान अरेस्टेड है, जो अपने आप को आईपीएस अजय शर्मा के अगेंस्ट में पुष्पा पुष्पा का मोर जो बना दिया है, उसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आई है। और ये लोग जो उतरे हैं, इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बननी चाहिए। इनमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं, क्योंकि देखिए, जो वहां से लोग आए हैं, अगर आप जितने भी वीडियोस देखोगे, सिर्फ पुरुष माइग्रेट कर रहे हैं। जो कुछ एक महिलाएं आई थी, वो बहुत कम नजर आ रही हैं। तो वो महिलाएं कहाँ हैं? किसी से निकाह करके बैठ गई हैं, किसी के घर में काम कर रही हैं। ये जो महिलाएं हैं, ये चलती फिरती टाइम बॉम्ब है भारत के लिए। ये समुदाय है चलता फिरता टाइम बॉम्ब। इसलिए नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट वो अच्छे लोग आते कहाँ हैं? वो गुड मुस्लिम्स कहाँ सामने आते हैं? सामने तो यही लोग आते हैं ना। और इस समुदाय में एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। 85% प्रोपोर्शन है जो इसी काम में संलिप्त रहता है। 15% होगा जो अच्छा होगा या एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होगा। ये जो हुआ है कल, वो एक बहुत बड़े वार्निंग है शुभेंदु अधिकारी के लिए कि इनके ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियां अगर आप देखें हुई हैं, सारे सिर्फ पुरुषों की हुई हैं। क्या इनकी महिलाएं वो कर रही थी, दूध की धुली हुई हैं? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल दूध की धुली हुई नहीं है, बल्कि उनसे 4 कदम आगे हैं। क्या शेख शाहजहां को उसके परिवार की महिलाएं, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी माँ लिस्ट बनाकर नहीं दे रहे थे कि वो उस वाले घर में नई नई दुल्हन आई हुई है, या उस वाले की लड़की बड़ी हो गई है, शी हैज अटेन प्यूबर्टी, उसकी माँ ऐसे यहाँ काम करती है? वो लिस्ट कौन बनाकर दे रहा था? यही तो दे रहे थे। और ये महिला को इतने सारे लोग मिल कैसे गए? व्हाट्सएप ग्रुप्स, मदरसा, मस्जिदें?
यहीं से तो इकट्ठा कर लाई ना। और जानबूझकर महिलाओं को आगे करना, दूध में ऐसा दूध पीता हुआ बच्चा लेकर चलना, सो दैट वो कल को अगर लाठी चार्ज हो जाए या बम का गोला गिर जाए या कुछ हो जाए, टीयर गैस आ जाए, तो फिर वो अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट छापेगा। परिवार से मैं जहांगीर खान से मिलने गई, अब उनकी पत्नी और वो, और उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और आंसू के गैस के गोले छोड़ दिए। दैट इज हाउ दे वर्क। दिस इज अ बिग वार्निंग साइन। और ये दिखाता है कि कल को जब भी भारत में माहौल खराब होगा, इनकी महिलाएं भी उतरेंगी मैदान में। ये किसी से कम नहीं है। रादर देन रिपेंटिंग, रादर देन बीइंग सॉरो फॉर व्हाट हैज हैपेंड, इनकी महिलाओं को भी परेड कराना जरूरी है, और पूरा शक्ल दिखाते हुए। पर प्रॉब्लम क्या है, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन बन जाएगा कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। तो इनको महिला पुलिस स्टेशन तक तो लेके जाया ही जा सकता है। इनको भी थोड़ी हवा की महिला थाने होते हैं, महिला जेल्स होती हैं, इनको वहां के दर्शन तो कराए ही जा सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन इज नीडेड, क्योंकि ये जब भी मौका पड़ेगा ये बहुत बुरा वार करेंगे। और याद रखिएगा, आपके घरों में ये आती हैं काम वाली बनकर, कभी टेलर बनकर, कभी कुछ बनकर। बी अलर्ट, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिमेंबर, पैलेस्टीन में वहां की महिलाएं ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करती हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।